हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रॉम बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट है आप सभी के लिए वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि डोमिसाइल की नीति जो लागू हुई थी उससे भी रिलेटेड अपडेट आई हुई है, वो भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। किन अभ्यर्थियों को जो ग्रेस नंबर दिए जाएंगे, ये खुशखबरी की बात है कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको टीआरई 3 में ग्रेस नंबर दिए जाएंगे, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जो आपका फर्जी शिक्षक है, यानी कि जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो गलत तरीके से जिन्होंने ज्वाइनिंग करवा ली थी, उन पर क्या है, अगर ये पकड़े जाते हैं तो उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा। ये हाई कोर्ट की तरफ से आदेश है, ठीक है। साथ ही साथ टीआरई 3 से रिलेटेड एग्जाम सेंटर और आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी कर दिए जाएंगे, इससे भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन की डेट जो है फाइनल हो चुकी है। 27 से आपके एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे, 27 जून से, तो ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम सेंटर से रिलेटेड जो अपडेट है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन हम लोग समझ लेते हैं वन बाय वन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है आज की। इसमें बात कही गई है, बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों का होगा वेरिफिकेशन। यानी क्या है, अब जो है वेरिफिकेशन के माध्यम से जो है जांच की जाएगी। इसमें ये इसलिए लागू किया गया है क्योंकि बिहार में बहुत ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने फर्जी आवासीय, यानी जो आपका मतलब होता है वेरिफिकेशन, यानी प्रमाण पत्र बनवा लिया कि वो बिहार के ही निवासी हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे शिक्षक जो इस प्रकार गलत तरीके से ज्वाइनिंग ले लिए, तो उन पे क्या है, वेरिफिकेशन के माध्यम से फिर से जांच की जाएगी। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको बाहर किया जाएगा, और साथ ही साथ उन पे केस भी दर्ज किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, केस भी दर्ज किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि अब वेरिफिकेशन के माध्यम से चेक किया जाएगा कि अगर वो किसी भी प्रकार का उनको आरक्षण मिला है, या फिर उन्होंने बिहार के निवासी का प्रमाण पत्र बनवा लिया है, निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है, तो उनको क्या है, अगर ऐसी कंडीशन कुछ होती है, ऐसा कुछ पाया जाता है, तो उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा और उनकी नौकरी भी जाएगी, साथ ही साथ उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा। अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं है, यानी सीटेड में 90 मार्क्स नहीं आए हैं, तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बाहर किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप बिहार के ही हो, आप एससी कास्ट से हो, ओबीसी से हो, तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इसी वजह से बहुत सारे फर्जी अध्यापक थे जिनको बाहर किया गया। बहुत नोटिस भी जारी हुई अदर अलग अलग राज्य से, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी किस वजह से सबको बाहर किया गया, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं, यानी जो ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके ज्वाइनिंग करवा ली कि हम बिहार के ही निवासी हैं, तो वेरिफिकेशन के माध्यम से जांच होगी फिर से। अगर उनमें कुछ ऐसा कंडीशन पाई जा रही है कि उन्होंने फेक तरीके से ज्वाइनिंग ली है, तो उन पर केस भी दर्ज होगा। साथ ही साथ क्या है कि उनकी नौकरी भी जाएगी। और अगर उनके सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो उनको बाहर किया जाएगा। खास तौर पे क्या, बाहरी जो महिलाएं थी उनको इसका ज़्यादा आरक्षण का लाभ दिया गया। जो दिव्यांग कैंडिडेट थे उनको भी आरक्षण का लाभ मिला, तो इन सभी को जो है बाहर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी अब किसी भी कंडीशन में टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो शिक्षक चयनित हैं अदर स्टेट से हैं, तो उनको क्या है, अगर सीटेड में 90 मार्क्स नहीं है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। किसी भी कंडीशन में उनको जो है छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अगर आपके सीटेड में 19 मार्क्स नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाओगे। यही इन्फॉर्मेशन दूसरी यहाँ पर भी है, वही कि वेरिफिकेशन के माध्यम से जो है फिर से जांच की जाएगी, यानी कि फिर से अब जांच होने वाली है। इससे क्या होगा कि फाइनल पता चल जाएगा कि जो है किसने गलत निवास प्रमाण पत्र बनवाया है, फिर किसने नहीं बनवाया है, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, बाहरी महिला अभ्यर्थी और दिव्यांगों को गलत तरीके से जो है मिला आरक्षण का लाभ, यानी कि इससे पहले भी राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। इस संबंध में लगातार कार्यवाही भिन्न भिन्न जिलों में जारी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इस संबंध में जानकारी मांगी है और गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले की जो है नियुक्ति रद्द करने को भी कहा है, यानी जिनको भी गलत तरीके से आरक्षण का लाभ मिला है उनकी नियुक्ति रद्द हो। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई में अन्य राज्यों की महिलाओं व दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। इस मामले में कई शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटेड में 90 अंक से कम
रहने पर भी नौकरी मिल गई है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। मामला जो है पकड़ में आने पर सभी डीपीओ स्थापना को इस संबंध में जो है जांच करने को कहा गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं और दिव्यांग है उनको जो है ज्यादातर लाभ मिला हुआ है, तो उनको भी बाहर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आपके डिप्लोमा यानी कि जो कंप्यूटर शिक्षक थे, अगर उनके पास डिप्लोमा है, उन्होंने बीएससी कर रखी है और उनके पास डिप्लोमा है, तो भी उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या है, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो भी शिक्षक जो है वो बाहर हो रहे हैं। अगली इंफॉर्मेशन जो है वही यही मतलब जो इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको पहले बताया वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी जो है लागू की जा रही है, वही इंफॉर्मेशन है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो टीआरई 3 एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड या फिर आपका जो है एग्जाम सेंटर कब तक फाइनल हो जाएगा। देखिए 6 जून यानी कि कल आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम सेंटर जो है आपके कौन कौन से जिले में होने हैं और कहाँ कहाँ पे एग्जाम सेंटर आपके बनने वाले हैं, क्योंकि जो आपका यानी कि एग्जाम जो है टीआरई 3 का अदर स्टेट के भी लोग देने वाले हैं, तो इस वजह से उनको वेरिफिकेशन में भी यानी कि उनको कोई दिक्कत ना हो, रिजर्वेशन में भी इनको कोई दिक्कत ना हो। तो इस वजह से आपके एग्जाम सेंटर जो है 6 जून को फाइनल पता चल जाएंगे और आपके जो एडमिट कार्ड है, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट फाइनल हो चुकी है, 27 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 जून तक आपका एग्जाम होना है। चेंजमेंट क्या है कि आपका जो एग्जाम है यानी कि एक ही शिफ्ट में होने वाला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि जो आपका एग्जाम है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी का एक साथ आपका एग्जाम हो जाएगा। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 2 से 3 दिन पहले इशू हो जाएंगे, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 24 या फिर 25 से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम मतलब आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि बीपीएससी में कुछ भी चेंजमेंट हो सकता है, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम की डेट आती है, फाइनल होती है, बट उसके बाद क्या है, डिले कर दिया जाता है। तो बहुत सारे चेंजमेंट जो है होते रहते हैं। तो इस वजह से जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है आप जो है अवेयर रहें, जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको अपडेट जो है टाइम से मिलती रहे। तो आप अगर किसी भी चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप जुड़े रहें, क्योंकि बीपीएससी में कुछ भी चेंजमेंट किया जा सकता है। अगर एग्जामिनेशन की डेट चेंज हो सकती है, टाइम चेंज हो सकता है, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के बहुत सारे शिक्षक बाहर हो सकते हैं, तो कुछ भी परिवर्तन जो है बीपीएससी में हो सकता है। तो इस वजह से आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिलती रहे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कि किन अभ्यर्थियों पर, यानी अब हम बात कर लेते हैं कि किन अभ्यर्थियों को ग्रेस नंबर दिए जाएंगे। देखिए जो ग्रेस नंबर मिलने वाले हैं वो आपके गेस्ट टीचर को मिलने वाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया था कि उसमें बात कही गई थी 1 साल के लिए 5 नंबर या फिर मैक्सिमम जो है 25 नंबर दिए जाएंगे। तो ग्रेस टीचर जो, और ये जो रूल लागू हो रहा है ये ध्यान रखना आपका 1 to 5 में भी नहीं है, 6 to 8, 9 to 10 में लागू नहीं किया जा रहा है। ये जो ग्रेस नंबर का जो है नियम लागू हो रहा है या +2 यानी कि 11 12 वाले शिक्षकों के लिए लागू हो रहा है। अगर 11 to 12 में शिक्षक जो गेस्ट टीचर है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 वाले जितने भी शिक्षक हैं वो सेफ हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो आपको वेटेज में नंबर दिए जा रहे हैं 11 to 12 वाले शिक्षकों के लिए हैं। तो उनको क्या है, ग्रेस में नंबर दिए जाएंगे, यानी 5 नंबर, 25 नंबर, यानी कि मैक्सिमम जो है 25 नंबर उनको मिलेंगे। तो जो है आवेदन की डेट स्टार्ट हो चुकी है, 10 जून लास्ट डेट है। तो जितने भी गेस्ट टीचर हैं अगर वो फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 10 जून जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रेस नंबर जो है आपको गेस्ट टीचरों को मिलने वाले हैं, बाकी किसी को भी इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आई होप आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी अपडेट आती है टीचिंग से रिलेटेड तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कल जो है एग्जाम सेंटर से रिलेटेड फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाए मतलब जारी कर दी जाएगी 6 जून को कि कहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर बनने वाले हैं। तो ऐसी टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो टाइम से मिलती रहे। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।